हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। मैं दुर्गा प्रसाद आपके आईसीसी कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। कैसे हैं भैया? उम्मीद होगा कि आप ज़बरदस्त अच्छे होंगे। आप पढ़ रहे होंगे, पूरी वीडियो देख रहे होंगे। अगर पूरी वीडियो आप नहीं देखेंगे तो आपको क्लास समझ में नहीं आएगी, है ना? आपको पूरी वीडियो देखना पड़ेगा, फिर आपको समझ में आएगा। सवाल जो है कंटेंट में बहुत दम है। कंटेंट आपको एक से एक देखने को सवाल में मिलेगा। आप इस सवाल को ऐसे ही सीखते रहिए, है ना? दोस्तों और मित्रों को जरूर शेयर करिए। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन ऑन कर देंगे। ठीक है दोस्त? अच्छा, आपकी जो सामने वैकेंसी आई है, अब पुलिस की तो समाप्त होगी। पुलिस की टेंशन ना लीजिए, पुलिस का जो हो गया सो हो गया। अब आपकी जीडी की जो वैकेंसी आई है 39,000 कुछ आई है, लगभग 40,000 के पोस्ट के आसपास आई है। मैं उसका बारे में पूरा चर्चा किया हूँ, आप जाके देख सकते हैं जीडी में क्या क्या पोस्ट होते हैं और कौन से कहाँ लगते हैं। ये मैं आपको पूरी डिटेल आपको बताया, कौन सा अच्छा है आप भर सकते हैं। टोटल आपको 8 पोस्ट जो होते हैं, 8 पोस्ट आपको चुनना पड़ता है। लेकिन उसमें पेपर में अगर अच्छा नंबर लाते हैं तो पहला जो चुनेगा वो मिलेगा। वो अगर उसमें नहीं मिलेगा तो दूसरा जो चुनेगा वो मिलेगा, तो उसमें नहीं मिलेगा तीसरा मिलेगा। जैसे जैसे आपका नंबर घटेगा वैसे वैसे आपकी पोस्ट नीचे होती चली जाएगी। एक दो नंबर से आपको चुनना पड़ता है, 8 नंबर तक पोस्ट होता है। उसके बाद आपको अभी आरपीएफ की जो वैकेंसी है वो भी आपको पेपर में सब देखने को चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा। उसके बाद आपका जो रेलवे टेक्नीशियन की वैकेंसी है उसमें भी आपको ये सवाल सब देखने को मिलेगा। उसके बाद जो अभी यूपी पुलिस की पेपर हुआ उसके बाद समाप्त होगा जैसे ही, वैसे 40,000 आपकी यूपी पुलिस की वैकेंसी बम्पर आने वाली है, उसमें भी ये सवाल मिलेगा। तो अभी से आप कमर कस दीजिए और जबरदस्त तैयारी करिए ताकि आगे चल के आपका काम बन जाए। देखिए, एक बात मैं बताता हूँ आपको, चाहे सच लगे या बुरा, जो सच्चाई होती है वो तो आपको खराब लगता ही है। अगर आपको तैयारी करना है तो पहले से ही तैयारी करिए, है ना? ऐसा नहीं कि जब नक्शा जाएगा आपको एक दो महीने बन जाएगा तो आप कहेंगे सर मैं तैयारी कर लूंगा, तो आपका काम नहीं बनेगा। 100% इसको मान के चलिए। देखिए, जो लड़के आते हैं कि वैकेंसी डाल के फिर वो फॉर्म भर के फिलअप करके घूमते रहते हैं, जब पेपर का डेट आ जाता है 2 महीना 1 महीना, तब वो लगते हैं तैयारी करते हैं, कहते हैं अब मैं क्या करूँ, फिर नोट्स बनाते हैं, टेस्ट बनाते हैं, पीडीएफ देखते हैं, फिर क्या क्या देखते हैं। उनका सिलेक्शन होना नहीं, ये तो मान के चलिए। 100% नहीं होना। क्यों नहीं होना है? इसलिए नहीं होना बाबू कि जो साल भर 1.5 साल 2 साल 3 साल से तैयारी कर रहा है, उसका कहीं ना कहीं चूक जा रहा है, नंबर नहीं आ रहा है, तो आप 1 महीना 2 महीने में तैयारी करके कैसे बना सकते हैं मुझे बताइए। तो इसीलिए अगर आपको पढ़ना है, अगर नौकरी लेना है, तो दमदारी से आप जबरदस्त अभी से कमर में कस लीजिए, बांध लीजिए और जबरदस्त पढ़ाई करिए। जितना मैं वीडियो पढ़ा रहा हूँ बस उतना आप सिर्फ मैथ का पढ़ लीजिए और आप जी ओ रीजनिंग का पढ़ लीजिए। आपका एक भी आपका क्वेश्चन इधर उधर नहीं जाएगा। अगर एक भी क्वेश्चन जाएगा तो आप कमेंट में आप मुझे क्या कह सकते हैं, कुछ बोल सकते हैं, कह सकते हैं कि सर आपने जो पढ़ाया नहीं आया। मैं आपको आपको यकीन दिलाता हूँ कि जितना मैं रीजनिंग पढ़ाऊंगा, जितना आपको मैथ पढ़ाऊंगा, आपको सेम टू सेम इसी पैटर्न पे आपको सवाल देखने को मिलेगा। ठीक है दोस्त, चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। आपका चक्रवृद्धि ब्याज चल रहा था, कंपाउंड इंटरेस्ट। इसमें मैं टोटल आपको बाबू 12 सवाल करा दिया था, है ना? 12 सवाल करा दिया था। 12 सवाल के बाद हम आगे चर्चा करेंगे। 12 नहीं, 11 नंबर तक सवाल हो चुका था, है ना दोस्त? देखिए, यहाँ 11 नंबर तक हो चुका था। 12 नंबर सवाल का मैं होमवर्क के तौर पे आपको दिया था, तो आप, मुझे उम्मीद होगी कि आप उस चीज़ को लगाए होंगे और देख लिए होंगे। 12 नंबर सवाल से हम शुरुआत करते हैं। सवाल को बनाना चालू करेंगे। ध्यान से आप सवाल को देखिए। मैं सवाल को पढ़ता हूँ। कह रहा है, यदि किसी शहर की जनसंख्या 4% की दर से बढ़ रही है। याद रखना, जब क्वेश्चन में बढ़ रही है और घट रही बोलेगा तो आप उस चीज को बहुत ध्यान से गौर लगाएंगे, नहीं तो अन्यथा क्वेश्चन में आपका आंसर नहीं होगा। कह रहा, क्वेश्चन में आपका 4% की दर से बढ़ रही है। यदि वर्तमान जनसंख्या आपका कितना है, 62,500 है, तो 2 वर्ष बाद शहर की जनसंख्या क्या होगी? अगर आपका 4% के हिसाब से कोई जनसंख्या बढ़ रही है तो कह रहा कि 2 साल बाद, 1 साल गया 2 साल, दूसरे साल में जनसंख्या कितनी कितनी बढ़ी, यही आपको बताना है। देखिए कैसे लगाएंगे। दोनों मेथड से मैं बताता हूं। मैं आपको 2 मेथड से आपको तरीका बता रहा हूं। एक आपका फार्मूले के माध्यम से बता रहा हूं, तो फार्मूले के माध्यम से आप सीख लेंगे। ठीक। दूसरा मैं जो आपको तरीका बता रहा हूँ वो आपको रेशियो मेथड से। तो देखिए, पहले फार्मूले माध्यम से बताता हूँ। आपका अमाउंट दिया था बराबर मूलधन 1+r/100 और यहाँ पावर n। यही तो किया था भैया, बताइए, यही तो था। उसके बाद अब इसी पे सवाल हम रखेंगे, आपका आंसर बन जाएगा। देखिए कैसे करना भैया, कुछ करना नहीं है। आपका 62,000 दिया है 500, तो 500 लिख देंगे। कोष्टक में 1+4% लिखा है 4%, यहाँ आप 100 कर देंगे। 2 वर्ष लिखा है 2 कर देंगे। बस इसी पे आप हल कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। करना चालू करेंगे हल, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, यहाँ लिखेंगे 62,500, फिर यहाँ गुणे लिख दीजिए। देखिए भैया, अगर इसको काटेंगे तो क्या आंसर आएगा? कहेंगे सर 25 एक करना 25 और 25 चौक का 100 होता है। 25 चौक का 100। तो देखिए 25 से करना 25, 25 में जोड़ेंगे 26,
तो कहेंगे सर यहाँ 26 लिख सकते हैं, यहाँ 25, बिल्कुल लिख सकते हैं। 2 वर्ष के लिए कहा तो हम 2 बार करेंगे तो 2 वर्ष का आपका निकल जाएगा। बस यही तो है, इतना कर दिए तो आपका आंसर आ जाएगा। अब देखिए क्या करना है। अब करना ये है कि किसको नहीं पता है ये बताइए, जो मैं चीज पूछने जा रहा हूं वो किसको नहीं पता है, जरा मुझे बताइए तो। 25 का वर्गमूल किसको नहीं पता है? जिसको नहीं पता है तो वो क्लास नहीं देखेगा, अभी वो छोड़ के जाके बेसिक क्लास देखेगा, वर्गमूल कैसे निकालना चाहिए, घनमूल कैसे निकलता है, वर्गमूल किसे कहते हैं, घनमूल किसे कहते हैं, जरूर जाके देखिए। 25 का वर्गमूल होता है 625, तो 625 को हम उड़ा देंगे, 2 जीरो बचा। 26 का वर्गमूल कितना होता है? 26 का वर्गमूल 600 आपका कितना होता है? 676 होता है। 676 होता है तो दो दो जीरो है, 2 जीरो हम लगा देंगे, आपका आंसर हो जाएगा। कहीं दिया है क्या? सी वाला आपका करेक्ट आंसर दिया है, कुछ करना नहीं। अगर वर्गमूल आपको याद है, नहीं तो आपको नहीं याद है तो घिसा पिटा वही करेंगे, कहेंगे सर 26 गुणे 26, फिर ऐसे करके आप निकालेंगे। तो इम्तिहान में ऐसे तो निकालने का टाइम नहीं रहता है। चलिए आगे चलें। दूसरा मेथड जो मैं बता रहा था आपको, चलिए दूसरा जो मेथड बता रहा हूँ रेशियो मेथड से, उसको भी एक बार समझ लेते हैं, है ना। देखिए दूसरा जो मेथड मैं बता रहा हूँ आपको 4%, तो कहेंगे सर जो 4% दिया है इसका हम फ्रैक्शन वैल्यू बनाएंगे, सर 1/25 हो जाएगा। बिल्कुल भैया 1/25 हो जाएगा। कहेंगे सर पहले 25 था, बाद में 1 बढ़ गया तो कितना हो जाएगा? कहेंगे सर 26 हो जाएगा। हाँ भैया, यहाँ अगर आप 25 लिखे होंगे तो यहाँ आप 26 कर लेंगे, यहाँ 25 रहा होगा तो यहाँ 26 हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा? कहेंगे सर ये वाला जो हो जाएगा हमारा मूलधन है, ये आपका अमाउंट है। समझ में? अमाउंट मतलब मिश्र धन, आपका मूलधन और ब्याज उसमें जुड़ा रहता है। अब देखेंगे, अब इसमें 25 का वर्गमूल आप जानते हैं कि 625 होता है, 625 होता है। 26 का वर्गमूल 676 होता है। अब लेकिन इतना नहीं दिया है, ये 625 का मान दिया है 625 डबल जीरो लगा दिया है। तो कहेंगे सर जी कैसे लगेगा? तो करना कुछ नहीं भैया, 625 को 625 काट देंगे, यहाँ 100 का मल्टीपल है, तो अगर यहाँ 100 का मल्टीपल तो यहाँ 100 का आप गुणा कर देंगे, 676 लिख के और डबल जीरो लगा देंगे, यही आपका आंसर हो जाएगा। सी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। उतार लीजिए दोस्त। समझ में आया दोस्त? आ गया? चलिए अब देखिए, अब जो है एक तरीका तो और, दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका सीधे आप सैंपल कर सकते हैं, कहेंगे सर यहाँ मैं 26 लिख सकता हूँ, यहाँ 25 लिखता हूँ, बिल्कुल लिख सकते हैं। कहेंगे सर इसका वर्ग लिख देंगे, ऐसे नहीं काम बनेगा, बिल्कुल बनेगा। तो कहेंगे सर 26 का वर्गमूल आपका 676 लिखे थे, हाँ भैया। 25 का वर्गमूल कहेंगे सर 625 होता है, हाँ भैया बिल्कुल होता है। तो कहेंगे सर 25 का वर्गमूल अभी को जो दिया था तो आप सर लिखे थे, कितना लिखे थे? तो कहेंगे सर 625 लिखे थे और डबल उसमें जीरो लगा था। तो कहेंगे सर 625 काट देंगे, 100 का जीरो है, यहाँ 2 जीरो लगा देंगे, आंसर हो जाएगा। बताइए ये मेथड कैसा लगा आपको? ये बताइए, आसान है कि नहीं? आसान है दोस्त कि नहीं? ये बताइए, ये आसान है कि नहीं? ये वाला दोनों तरीका आसान है, जैसे आप चाहें वैसे सीख लेते हैं। आगे चलें, अगला सवाल देखिए। अगला आप 13 नंबर सवाल लगाइए, इसमें बताइए आंसर क्या होगा भैया। 13 नंबर सवाल लगाइए, इसमें बताइए आंसर क्या होगा। बहुत अच्छा सवाल है। 13 नंबर सवाल को मैं पढ़ता हूँ ध्यान से, आप देखेंगे सवाल को तब सीख पाएंगे। कह रहा किसी शहर की जनसंख्या 5% की दर से बढ़ रही है। क्या हो रहा भैया? बढ़ रही है। यदि वर्तमान जनसंख्या 80,000 हो तो 3 वर्ष बाद शहर की जनसंख्या क्या? देखिएगा चुटकियों में इसको उड़ाएंगे, अभी देखिएगा चुटकियों में आप उड़ा सकते हैं, मैं नहीं, आप भी देखिए। कहेंगे सर 5% का आप फ्रैक्शन वैल्यू जानते हैं, 1/20 होता है। क्यों 20 होता है कि नहीं? इसका निकालते निकालते मैं आपको बताते बताते थक गया, अगर आप नहीं सीख पाए तो बेकार है ना। चुल्लू भर पानी में क्या करेंगे? नहा लेंगे? नहीं, डूब मरिए अगर नहीं आए तो। चलिए अब ये 20 है तो यहाँ लिखेंगे सर 21 और यहाँ लिखेंगे 20। कहेंगे सर जी इनका आप क्यूब कर दीजिए। बिल्कुल भैया, जो आप बात कहें अभी को, ये सबसे आसान तरीका है, ज्यादा पेन आपको दौड़ाने की जरूरत नहीं है। कहेंगे 20 का वर्गमूल अगर घन करेंगे तो कहेंगे सर 8 लिख के 3 जीरो लिख देंगे। क्यों? 20 गुणे 20 गुणे 20 करेंगे, कहेंगे सर 20 गुणे 20 गुणे 20 करेंगे तो कहेंगे सर 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 लिख के आप 3 जीरो लिख देंगे, यही तो लिख देंगे। तो वही इसमें भी करेंगे। 21 का वर्गमूल कितना होता है? 21 का वर्गमूल जो होता है आपका इस
21 का वर्गमूल, पहले 21 का वर्ग निकाल लीजिए। 21 का 441 होता है, कितना होता है 441। अगर वर्गमूल नहीं आए, अगर घर नहीं आए तो वर्ग निकाल लीजिए। 21 का वर्ग 441 होता है, फिर 21 किसके में गुणा कर देंगे, है ना। तो देखेंगे यहाँ आ जाएगा आपका कितना आ जाएगा 441 हो जाएगा, और यहाँ करेंगे यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ 8 आ जाएगा, यहाँ 8 आ जाएगा। इनको देखेंगे यहाँ आ जाएगा बाबू 1, यहाँ आ जाएगा 6, यहाँ आ जाएगा 12, 2 यहाँ 9, तो कितना आ जाएगा 62 61, है ना, 62 61 आ जाएगा। अच्छा, यहाँ करेंगे 62 और 61। अब क्या करना है भैया, अब कुछ करना थोड़ी है। कहेंगे सर इसी का जो मनवा दिया था कितना दिया था, कहेंगे सर 80,000 दिया था, तो मैं 80,000 लिख दूं, लिख दिया। अगर 80,000 जब मैं लिख दिया तो कहेंगे सर जब क्या होगा, तो कहेंगे कुछ नहीं होगा, 3 जीरो से 3 जीरो हटा देंगे, 8 से 8 हटा देंगे, यहाँ 10 बच जाएगा। तो कहेंगे सर एक जीरो लगा देंगे तो यही आंसर हो जाएगा। कहीं इसमें दिया है क्या भैया, कहीं ऐसा दिया है क्या, है ना। एक 62 61 और 0 ये दिया है, बी वाला। बी वाला आपका करेक्ट हो जाएगा। बता दीजिए दोस्त, समझ में आया चीजें, कोई दिक्कत आया ना। चलिए बहुत अच्छा लगा। आगे चले, फार्मूले लगाने की जरूरत नहीं दोस्त। अगर आप फार्मूले लगाएंगे तो आप उलझ जाएंगे, सवाल को कर नहीं पाएंगे, है ना। फार्मूला आप मत लगाइए, ऐसे ही लगाइए। चलिए लगाइए, 14 नंबर सवाल लगाइए, इसको भी उड़ाइए, थोड़ा तेजी से उड़ाइए तो लगाइए। अभी इसके बाद एक से एक सवाल मिलेगा, टेंशन ना लीजिए। देखिए कह रहा है एक शहर की जनसंख्या 50,000 है, यदि पहले वर्ष की जनसंख्या जो है 10% क्या हो रहा है, 10% की वृद्धि हो रही है, दूसरे वर्ष के 20% की वृद्धि हो रही है, तो 2 वर्ष के अंतराल में जनसंख्या ज्ञात कीजिए। बहुत अच्छा सवाल है। देखिए अभी तो जो आप पहले अभी जो सवाल सीखते गए हैं, अभी वो जो सवाल सीखे हैं वो हाई स्कूल और इंटर में आपको और कंपटीशन के सवाल में ऐसा देखने को मिल जाता है। लेकिन ये जो सवाल है ये कंपटीशन में आपको मिलेगा। कहेंगे सर इसमें अलग अलग दे दिया, आप क्या करें, पहले वर्ष में दे दिया है कितना भैया, 2 वर्ष का निकालने के लिए कहा है, लेकिन पहले वर्ष का 10% बढ़ा रहा है, दूसरे वर्ष का 20% बढ़ा रहा है, तो सर ये कैसे लगेगा। अगर मेरी क्लास अगर आप परसेंटेज आप देखे होंगे, लाभ हानि का देखे होंगे, तो आप 100% लगा लेंगे रेशियो मेथड से। चलिए पहले मैं आपको फार्मूले के माध्यम से बताता हूँ। कितना दिया है 50,000 दिया, तो मैं यहाँ सीधे सीधे मैं फार्मूला नहीं लिखूंगा, सीधे मैं क्वेश्चन करूंगा। पहले वर्ष आपका दिया है 1 प्लस क्या लिखेंगे, 10% की वृद्धि, यहाँ 10/100 लिख देंगे। दूसरे वर्ष आप लिखेंगे क्या, इसी में आप लिख सकते हैं या कोष्टक को अलग भी कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। फिर आप लिखेंगे, मैं इसी में लिख देता हूँ, कोई नहीं, है ना, मैं इसी में, चलिए मैं अलग ही लिख देता हूँ। फिर आपका 1 प्लस क्या लिखेंगे, 20% लिखेंगे, बटे 100 लिख देंगे, यही आपका हो जाएगा। 2 वर्ष का हो गया, अलग अलग दिया तो मैं अलग अलग कर दिया। अगर अलग अलग करेगा तो कर देना, तो कहेंगे सर 1 जीरो से 1 जीरो निपटा देंगे, 1 जीरो से 1 जीरो, 2 एक का नाम 2, 2 पचे 10, यहाँ 5 कर दीजिए, यहाँ 10, तो कहेंगे 10 10 एक का नाम 10, 10 में 1 जोड़ेंगे 11, 11 बटे सर 10 कर देंगे, यहाँ गुणा करेंगे, 5 एक का नाम 5, 5 एक 6 कर देंगे, 6 बटे 5 कर देंगे, और गुणा आपका कितना दिया 50,000, 50,000 दिया है। अब 50,000 दिया है तो उसी को आप हल कर देंगे तो आपका आंसर बन जाएगा। देखिए क्या करना, 1 जीरो से 1 जीरो हट गया, 5 से आप 5 काट देंगे, 3 जीरो बचा है, तो 11 छक्का 66 हो जाएगा, यहाँ 66 लिख के 3 जीरो आप लगा देंगे तो आपका आंसर हो जाएगा। कहीं दिया है क्या भैया 66,000, ये आपका बी वाला करेक्ट हो जाएगा, है ना दोस्त, बी वाला आपका करेक्ट हो जाएगा, ना आपको दिक्कत ना समस्या कोई चीज का। बताइए समझ में आया। एक बार दोस्तों और मित्रों को जरूर शेयर करिए, चैनल पर नए हैं भैया सब्सक्राइब करिए। चलिए अब देखिए जो रेशियो का मेथड मैं बता रहा हूँ वो रेशियो का मेथड से सीखिए, और आसान है। देखिए क्या मैं बताया था, परसेंटेज अगर आप देखेंगे तो समझ में, 10% का फ्रैक्शन वैल्यू अगर बनाना है आपको, मैं यहाँ बना देता हूँ, 10% का आपको फ्रैक्शन वैल्यू बनाना है तो कहेंगे 1/10 होता है। इतनी बात आप जानते हैं कि नहीं, बोलिए। अगर 20% का फ्रैक्शन वैल्यू आपको बनाना है तो कहेंगे सर 1/5 होता है, कहेंगे सर बिल्कुल सही है। आगे क्या करेंगे, कहेंगे सर 1 था 10 था तो 1 बढ़ेगा, 5 था तो 1 बढ़ेगा, तो कहेंगे सर 10 था तो 11 हो गया, 5 है तो सर 5 हो तो 6 हो गया, तो बस यही तो था, कुछ करना थोड़ी था। यहाँ हो जाएगा आपका 50, यहाँ हो जाएगा 66, अब 66 तो हो गया, लेकिन 50 का दिया है 50,000, 50,000, तो 50 से 50 अगर आप निपटा देंगे तो 3 जीरो बचेगा, 3 जीरो आप यहीं लगा सकते हैं, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बस कुछ करना नहीं है, बी वाला आपका करेक्ट हो जाएगा। बता दीजिए समझ में आया चीजें, मजा आ रही है, मजा आ रही कि नहीं सीखने में, ये बताइए पहले। चलिए अगर मजा आ रही तो भैया आप एक दूसरे को जरूर शेयर करेंगे, इतने आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे और एक दूसरे को शेयर करेंगे। चलिए लगाइए, क्वेश्चन आपको देखने को बड़ा होगा, लेकिन क्वेश्चन बड़ा है लेकिन अच्छा है, ठीक है। क्वेश्चन आपको देखने को थोड़ा सा बड़ा मिलेगा, इससे आप घबराइएगा मत, है ना।
इससे आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, इससे आपको लगाने की ज़रूरत है। ठीक है, 1 सेकंड का मुझे समय देंगे, किसी का फ़ोन आ रहा है। चलिए लगाइए इस क्वेश्चन को, थोड़ा सा बड़ा है। पहले इस क्वेश्चन को आप 2 बार 3 बार आप पढ़िए दोस्त, है ना। 2 बार 3 बार आप पढ़ेंगे फिर आप इस चीज़ को सीख पाएंगे, नहीं तो अन्यथा आप सीख नहीं पाएंगे। चलिए अब इस सवाल को लगाएं। चलिए देखिए क्या है, कह रहा है आपका 25 लाख रुपए का चक्रवृद्धि ब्याज दर 4 वर्षों के लिए कर्ज दिया गया, बात समझ में आई। और शर्त यह रखी गई थी कि पहले 2 वर्ष के लिए वार्षिक दर 4%, तीसरे वर्ष के लिए 5%, चौथे वर्ष के लिए 10% वार्षिक होगी। मिश्र धन राशि ज्ञात कीजिए, मिश्र धन राशि ज्ञात कीजिए। बहुत अच्छा सवाल, बहुत अच्छा सवाल है दोस्त, ये बहुत है। मैं इंग्लिश के ऊपर कर दूं, कोई दिक्कत तो है नहीं ना। इंग्लिश के आपको कोई दिक्कत नहीं, हिंदी से लेना देना है। चलिए बहुत अच्छा, लगाते हैं सवाल, बहुत जबरदस्त। मैं एक बार क्वेश्चन को एक बार अच्छे से मैं आपको पढ़ देता हूं। देखो क्या क्वेश्चन कहा, क्वेश्चन में आपको बहुत अच्छे से समझाया गया। क्वेश्चन में कहा गया है, 25 लाख रुपए का चक्रवृद्धि ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, और क्या कहा है, दर से 4 वर्षों के लिए कर्ज दिया गया। कोई आदमी था, 25 लाख रुपए लिया और 4 वर्षों में उसको पैसा लौटाने के लिए कहा गया, लेकिन जो ब्याज की दर थी वो अलग अलग लगाया। पहले वर्ष में जो ब्याज की दर वो लगाया था भैया 4% की दर से लगाया था, कि पहले वर्ष में कितना लगाया है, पहले वर्ष में 2 वर्ष के लिए लगाया, पहले 2 वर्षों के लिए लगाया 4%। फिर तीसरे वर्ष में जो लगाया वो 5% लगाया, चौथा जो वर्ष था उसमें आपका 10% के हिसाब से ब्याज लगाया। कह रहा बाद में उसको ब्याज कितना देना पड़ेगा, ब्याज और मूलधन जोड़ के कितना देना पड़ेगा, उसी को कहते हैं मिश्र धन, उसी को इंग्लिश में कहते हैं अमाउंट। चलिए लगाते हैं दोस्त, सवाल देखिए, ध्यान से देखिएगा कैसे करेंगे। करना ही है, पहले मैं रेशियो मेथड से बता दूं कि फार्मूले से, बताइए, इतना बताइए। मैं आपको रेशियो मेथड से बताता हूँ, फार्मूले आप जानते होंगे। रेशियो मेथड सबसे आसान है। देखिए 4 वर्षों के लिए कहा है, पहले आपका कहा है 4 वर्षों के लिए कितना परसेंट भैया कहा है, 2 वर्षों के लिए 4%। 4% मैं यहाँ लिख दूं, ध्यान से देखिएगा, 4% लिख देता हूँ, है ना। फिर आपका ये 2 वर्ष के लिए कहा है, फिर 1 वर्ष के लिए कहा है आपका कितना, 5% कहा है, ठीक है। फिर आपका 1 वर्ष के लिए कहा है, कितना कहा भैया, 10% कहा है। बस इसी को आप फ्रैक्शन वैल्यू बना लेंगे तो आप आंसर कर सकते हैं। 4% के आप जानते हैं 1/25 होता है, तो यहाँ 1/25 लिख देंगे। अब यहाँ इसका करेंगे 5 चौक का 20 होता है, 1/20 कर देंगे। इसका आप 1/10 कर दीजिए। 2 वर्षों के लिए कहा है तो पहले 25 रहा होगा, बाद में 26 हो गया होगा, फिर 25 रहा होगा, फिर आपका 26 हो गया होगा। आपका 20 है तो यहाँ 20 रहा होगा, तो बाद में 21 हो गया होगा। फिर यहाँ 10 है तो यहाँ आपका 11 हो गया। बस यही तो करना था। 4 वर्षों का निकल गया। देखिए पहला वर्ष, दूसरा वर्ष, तीसरा वर्ष, चौथा वर्ष, 4 वर्षों का निकल गया। अब क्या करना है दोस्त, अब इसी को आप जोड़ घटा देंगे, गुणा भाग कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। अब गुणा भाग करना ही समझ जाइएगा, ये थोड़ा मोड़ा खेल नहीं होता। अगर आपका थोड़ा सा गलत हुआ तो अगर आपका थोड़ा सा गलत हुआ तो आंसर आना बाबू क्या है, बहुत कठिन है। पहले मैं आपको काट के दिखाता हूं, फिर आप देखेंगे उस चीज को। देखिएगा क्या करना है, देखिए अब पहले मैं काट लेता हूं। क्या कटेगा, कुछ कटेगा, हाँ भैया 2 से कटेगा। देखिए 2 से करेंगे, 2 एक का नाम 2, 10 आएगा। 2 से करेंगे यहाँ 13 दूनी 26 होता है। 2 से करेंगे तो यहाँ 5 आ जाएगा। 2 से यहाँ करेंगे तो 13 आ जाएगा। इतनी बात समझ में आई कि नहीं। जो कटेगा ना काट लेना आरी बगल, ताकि छोटा हो जाए और आसानी हो जाए। 25 का वर्गमूल 625 होता है। 25 का वर्गमूल आपका 625 होता है, और इसमें 5 का गुणा कर देंगे भैया, अभी 5 बचा है तो 5 25 हो जाएगा, 5 दूनी 10, 10 दो 12 हो जाएगा, और 5 6 का 30, 30 एक 31 हो जाएगा। तो यहाँ लिख देंगे 31 25, 31 25 लिखने के बाद एक जीरो बचा, एक जीरो लगा देंगे। इतनी चीज कर सकते हैं कि नहीं। गुणा में कहीं आपको दिक्कत है, एक बार आप गुणा करके देखेंगे, आपको 31 25 आपका आंसर आएगा। अब 13 का वर्गमूल आप करेंगे, 13 का वर्गमूल अगर याद है तो बताइए, 13 का वर्गमूल अगर निकालना जानते हैं कि नहीं। अगर 13 गुड़े आपका 13 गुड़े 21 गुड़े 11 करेंगे तो आपका कितना आ जाए, 31,200, कितना आ जाए 31 लाख। आपका कितना टोटल आएगा भैया, 31,32,000
मैं गुणा कर दूं क्या, 13 का वर्गमूल निकालता हूँ। देखो गुणा करने में समय लगेगा, मैं कर दे रहा हूँ। 13 का वर्गमूल अब मैं निकालता हूँ। देखिए 269 होता, मैं लिखता हूँ फिर भी। देखिए 13 और गुणे में 13 लिख देता हूँ, कोई बात नहीं, गुणा एकदम कर देता हूँ एकदम सिंपल से, ताकि आप सीख जाए, है ना। नहीं तो अभी मैं आप वो निकाल दूंगा सिंपल तेजी से। देखिए 13 का गुणा 13 में करेंगे, 13 तिया 39, यहाँ 9 लिख देंगे, तो यहाँ 3 हो जाएगा। 13 एक नाम 13, 13 में आप 3 जोड़ेंगे तो यहाँ 3 3 6 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 169। 169, लेकिन अभी 21 बचा है, तो 21 का गुणा करिए, यहाँ दोस्त 21 का करिए। तो जब 21 का आप गुणा करेंगे तो कितना आएगा, तो कहेंगे सर जी 669 लिख दीजिए, बिल्कुल। कहेंगे 9 दूनी 18, यहाँ 18, 6 दूनी 12, 1 13, 2 एक का नाम 2, 2 1 3। अब इसको आप जोड़िए, यहाँ 9 हो जाएगा। दिख रहा है दोस्त, नहीं दिख रहा मैं ऊपर लिख दूंगा। यहाँ देखिए 8 2 10, 10 4 14 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, यहाँ 4 1 5 हो जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा। तो टोटल आपका कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। फिर उसके बाद 5 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 9 आ जाएगा। फिर इसमें आप गुणा कर देंगे 11 से। 11 का गुणा आप 11 में कर सकते हैं। दो तरीका है, अगर 11 का पहाड़ा आप 11 से पढ़ के कर देते तो आसान हो जाता, अगर नहीं आता है तो कुछ मत करिए, सीधे वही अंक उतारना चालू करिए। 3 5 4 9, फिर आप लिखिए 9 4 5 3, बस। यहाँ लिखिए 9 9 1 10, 10 3 13, यहाँ 5 4 9, 9 1 10 के 0, हासिल 1 हो जाएगा, और 5 3 8 8 1 9 हो जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा, है ना। 39,000 इतना आना चाहिए, नहीं आया, इतना तो आना नहीं चाहिए। 39,000 आपका इतना नहीं आएगा दोस्त। अच्छा ठीक है, इतना आएगा, 8 से गुणा भी करना पड़ेगा ना। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, 39,000 आपका ये हो जाएगा, 39,039, है ना। यही तो लिखा गया ना। हाँ, अब इसमें आप देखेंगे क्या करना, अब इसको काट पीट दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। कैसे काटेंगे, कहेंगे सर टोटल अमाउंट यहाँ कितना दिया गया था, ये पहले ध्यान रखिए, कुछ दिया हुआ गया है। हाँ यहाँ दिया गया, ये देखिए 25 लाख, तो 25 लाख यहीं लिखिए टोटल, तो यहाँ 25 लाख हो गया, हजार, हाँ लाख, ठीक है। अब इसको आप काट देंगे तो आपका 8 का मल्टीपल है, मैं इतना जानता हूँ, ये आप काट लेंगे। देखिए एक जीरो से एक जीरो काटेंगे तो यहाँ 8 का मल्टीपल है, यहाँ काटेंगे तो 8 बार में आपका कट जाएगा। 8 का इसमें आप गुणा कर देंगे, है ना, समझ रहे हैं। देखिए चक्रवृद्धि ब्याज में होता कुछ नहीं है इसमें का, अभी मैं आपका दशमलव वाला सवाल नहीं दिया हूँ, अगर दशमलव का सवाल आएगा तो आप भाग जाएंगे, है ना। दशमलव का सवाल अभी इसीलिए नहीं दिया हूँ, अभी मैं उसको आपको ओल्ड जनरल में पढ़ाऊंगा, जब हाईएस्ट पढ़ाऊंगा क्वेश्चन तब। अब ये 8 का है, 8 का इसमें गुणा करेंगे तो काम बढ़े, 8 64, 64 का 4, 9 8 72, 72 का 2 कहीं दिया है क्या, देख लीजिए। देखिए 9 8 72, 72 का 2 होना चाहिए, 2 लास्ट में है और किसी में नहीं है, तो यही वाला आंसर हो जाएगा, सी वाला आपका करेक्ट हो जाएगा। इकाई अंक देख के ऐसे मार सकते हैं। अब इतना बड़ा गुणा कौन करने जाएगा, इतना समय आपको रहेगी, यही वाला करेंगे, आंसर कर देंगे। बताइए समझ में चीजें आई दोस्त, आई कि नहीं, इतना बड़ा सवाल था, आया समझ में, चलिए बहुत अच्छी बात है, आगे चलिए। अगला सवाल देखिए, 16 नंबर सवाल। 16 नंबर सवाल में कह रहा है कि 2000 का चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4 वर्षों के लिए, कितना भैया, 4 वर्षों के लिए, है ना। कह रहा है 2000 का चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4 वर्षों के लिए कर्ज दिया गया, और शर्त यह रखी गई कि 2 वर्षों के लिए सेम उसी प्रकार है, 10%, अंक परसेंट बदल दिया, तीसरे वर्ष में आपका 5%, और चौथे वर्ष में आपका 20%, आपका मिश्र धन ज्ञात करना है, बस याद कर दीजिए। मैं सेम बताऊं आपको, 10% का आप सीधे लगाएंगे तो 10 हो जाएगा, 11 हो जाएगा, यहाँ 10 हो जाएगा, 11 हो जाएगा, कुछ मत करिए। फिर आपका 10% हो गया, फिर 5% का 120 जाते हैं, तो यहाँ 20 लिखेंगे, 5 चौक का 20, हाँ 20 हो जाएगा, यहाँ 21 हो जाएगा, कुछ मत करिए। यहाँ 20 हो जाएगा, 20 पंचे 100, यहाँ 5 हो जाएगा, यहाँ 6 हो जाएगा। अब इसी को आप काट पाट दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, है ना, काट पीट दीजिए भैया, आंसर आ जाएगा, कर दीजिए। कुछ करना नहीं, देखिए कुछ कट रहा है क्या, कुछ कट रहा है, 6, कुछ मत करिए, इसको आप कैलकुलेशन कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। देखें क्या करेंगे, देखिए 5 दूनी 10, यहाँ 5 दूनी 10 कर देंगे, यहाँ 10, 1 2 3, 3 जीरो लगा दीजिए, इतना तो आप कर ही सकते हैं, क्यों। उसके बाद 11 का वर्गमूल 121, 11 का वर्गमूल 121, 21 का गुणा कर देंगे, 21 का आप गुणा कर देंगे तो कहेंगे सर 121 तो पहले लिख देंगे, बिल्कुल। यहाँ करेंगे सर 2 हो जाएगा, यहाँ 4 हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा, इसको करेंगे 1 हो जाएगा, यहाँ 4 हो जाएगा, यहाँ 5 हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा, आया समझ में।
अब इसमें देखिए ये हो गया, अभी 6 से गुणा करना है, 6 से यहाँ गुणा कर दीजिए। देखिए सवाल तो कैलकुलेशन का होता है, कैलकुलेशन से आप भाग नहीं सकते, इतना मैं आपको बता दूं। अब यहाँ 6 से आप मल्टीपल कर दीजिए। 6 से अगर करेंगे तो कहेंगे सर 6 एकन्नम 6 हो जाएगा, 6 चौक का 24 का 4 हो जाएगा, फिर आप 6 चौक का 24, 6 पंचे 30 और 30 और 2 32, 32 को 2 यहाँ 3 हो जाएगा, फिर 6 दूनी 12, 12 3 कितना हो जाएगा 15, यहाँ 15 लिख देंगे। ठीक है, अब यहाँ लिख देंगे, मैं यहाँ लिख देता हूँ भैया 15 2 46, यही तो लिख देंगे। बताइए, अब इतना हो गया, लेकिन 2000 को अभी काटना है, बड़ा काटना पीटना दे रहा है। 2000 का मान क्या दिया है पहले ध्यान से देखिए। तो मैं यहाँ 2000 लिखा है कि और भी संख्या लिखा गया। मैं थोड़ा सा क्वेश्चन को एक बार, यहाँ 2000 नहीं 20,000 होगा, एक जीरो कम है ना, एक जीरो आप लगा दीजिएगा अपने से। चलिए अब देखिएगा, 3 4 जीरो से 4 जीरो निपट गया, बचा 2, 2 का इसमें आप गुणा कर देंगे, आंसर आ जाएगा। 2 का इसमें आप गुणा कर दीजिए दोस्त, दिख रहा है कि नहीं। 2 का आप इसमें कितने में 15 2 4 6 गुणे 2, 6 दूनी 12, 12 के देखिए लास्ट में क्या है। अब बस देखिए, कभी कभी ऐसा क्वेश्चन आता है तो इकाई अंक मार के आप आगे चल जाइए, ज्यादा मेहनत न करें। 6 दूनी 12, 12 का 2 आना चाहिए, तो इकाई अंक देखिए 2 इसी में है, बाकी न इसमें 2 इकाई अंक, न इसमें है न इसमें है, तो आपको 80 वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। बस इतना करना है आपको, कुछ नहीं करना, आपको आगे चले जाना है। बताइए, आया समझ में? नोट कर लीजिए, चीजें नोट कर लीजिए, आसानी से समझ में आए। बहुत अच्छे, बहुत अच्छा। आगे चलिए, चलिए आगे देखिए, इतने बड़े क्वेश्चन को आप चुटकियों में कैसे हल कर रहे हैं, आप देख रहे हैं कि नहीं। अगला सवाल कर, एक शहर की जनसंख्या आपका कितना है, 1 लाख है। यदि पहले वर्ष की जनसंख्या 10% वृद्धि हो तथा दूसरे वर्ष में 10% की कमी। बहुत अच्छा सवाल है, बहुत ही अच्छा सवाल। इस सवाल को सब देख के ना दिल खुश हो जाता। क्यों? क्योंकि ये सब आसान है, लेकिन आपको पता नहीं है। अगर आप बेसिक सवाल पढ़े होंगे तो आपको भाई देखिए, नए नए तैयारी कर रहे हैं, अभी इसमें कुछ लोग ओल्ड भी होंगे, कुछ लोग पुराने होंगे, कुछ लोग न्यू भी जुड़े होंगे, तो मैं सबको लेके चलना चाहता हूँ, है ना। मैं सोचता हूँ सबको मैं सिखा दूँ, और जो जो अगर मैथ पे मुझसे पढ़ रहे हैं उनको कोई दिक्कत कोई समस्या आनी नहीं चाहिए। तो मैं इस चीज़ को देख के पढ़ाता हूँ। ऐसे अगर नहीं समझिए कि जैसे कोई अभी वो जैसे ओल्ड वाला होगा, ओल्ड लड़का यानी 2-3 साल का पुराना होगा, तब तो कहेगा सर जी क्या ही पढ़ा रहे हैं, बहुत नाजुक सवाल है। नाजुक भैया आपके लिए है। अगर आपके लिए सवाल नहीं आता है तो समझ लीजिए, आप 2 घंटा का समय नहीं, आपको मैं 3 घंटा का समय दे दूंगा, आप नहीं लगा पाए। जब आपको नहीं आता तो नहीं आता। अगर आपको बड़ा से बड़ा सवाल आएगा तो मैं आपको दूंगा सवाल, तो चाहे 2 घंटा का समय रखूं, चाहे 1 घंटा, चाहे 10 मिनट, लेकिन आपकी स्पीड अगर तेज होगी तो आप लगा देंगे। यहाँ लगाने वाली बात हो रही दोस्त, स्पीड वाली बात नहीं हो रही। चलिए पहले तो सीख तो लीजिए। 10% की वृद्धि हो रही, 10% की कमी हो रही, 2 वर्ष का निकालना ना। देखिए कह रहा 2 वर्ष का निकालना है दोस्त। 10% की यहाँ वृद्धि हो रही, 10% की यहाँ कमी हो रही, तो 10 से यहाँ 11 कर दीजिए, 10 से यहाँ 11 कर दीजिए, और 10 से यहाँ 9 कर दीजिए। एक बार आपकी वृद्धि हो गई, 10% आपका एक बार आपकी प्लस हो गया, और एक बार आपका क्या हो गया, माइनस हो गया, वृद्धि हो गई। तो 10 से यहाँ 11 हो गया, 10 से यहाँ 9 हो गया, 10 का यहाँ करेंगे आप 100 कर देंगे, 11 9 99 कर देंगे। इतना तो करना था, बहुत आसान है दोस्त, कुछ करना थोड़ी है ना। चलिए, अब यहां दिया आपका 1 लाख, 1 लाख है ना, 5 जीरो रहेगा, कितना लगाया हो तो गया 500। अब 2 जीरो से 2 जीरो उड़ा देंगे, तो कहेंगे सर 3 जीरो है, तो 3 जीरो आप लगा देंगे, तो आपका कहाँ है भैया 99,000। 99,000 कहाँ है, ये वाला आपका करेक्ट हो जाएगा। इतना सवाल है, बहुत आसानी से लगा लेंगे। ऐसे सवाल को कर पाएंगे कि नहीं बताइए। सवाल गलत होना नहीं चाहिए दोस्त। अगर आप मुझसे पढ़ रहे हैं तो आप इस सवाल को एक बार और लगाएंगे, अपने से जाके इस वीडियो को देखिएगा। देखने के बाद जब वीडियो आप देख लीजिएगा, इसको नोट्स बनाइएगा, फिर आप इस सवाल को अपने से करेंगे, है ना। ऐसे करना है, तब आपकी स्पीड तेज हो जाएगी। चलिए, सवाल समाप्त हो गया क्या? टोटल सवाल कितना था भैया? 17 नंबर सवाल था। 17 नंबर सवाल था इसमें, है ना। कल की वीडियो में आपको और सवाल देखने को मिलेगा, है ना। अगर आपको हो सकता है और भी अच्छे अच्छे लेवल आपको क्वेश्चन, अभी तो हैं बहुत लेवल है, अभी मत पूछिए। तिमाही छमाही का मैं कराया था कि नहीं क्वेश्चन, तिमाही छमाही का था, तो मुझे थोड़ा सा छमाही और तिमाही बताना था, तो छमाही और तिमाही पे मैं देखता हूँ। कल और भी क्वेश्चन मैं आपके सामने रखता हूँ, थोड़े अच्छे अच्छे लेवल के और बढ़िया से आपको रखता हूँ, ताकि आपको चक्रवृद्धि ब्याज में कहीं दिक्कत ना आए। ठीक है दोस्त, वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, बेल आइकन ऑन कर देंगे, दोस्तों और मित्रों को जरूर शेयर करेंगे, ये आपसे रिक्वेस्ट है। और एक बात और क्या है भैया,
जो रीजनिंग की क्लास है, रीजनिंग आप डेली जाके देखिए, रीजनिंग आपकी ज़बरदस्त पढ़ाई जाएगी। मैं बता रहा हूँ ना, जितना टॉपिक मैं पढ़ा दिया हूँ, उतने टॉपिक में अगर पढ़ लेंगे, तो आप कहीं भी रीजनिंग का आपका क्वेश्चन नहीं बचेगा। इतना मानिए, अभी मैं 4-5 आपका टॉपिक कराया हूँ। अभी आपका क्या चल रहा है? रक्त संबंध चल रहा है। रक्त संबंध अच्छे-अच्छे लोग को नहीं आता, तो आप रक्त संबंध मुझसे पढ़ेंगे, तो चुटकियों में आप उड़ा देंगे। ठीक है? चलिए, मुस्कुराते रहिए, खेलते रहिए, हँसते रहिए भैया। ऐसे ही पढ़ते रहिए, वीडियो पूरा देखते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।